धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वार्ता की शुरुआत हुई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम हर तरीके से इस वार्ता को सफल बनाएंगे और जो भी समस्याएं हैं गुर्जर समाज की उनका समाधान सरकार कर पाएगी, करेगी, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। लेकिन मैं इस वक्त बिना मुख्यमंत्री से बात करे विस्तार से अधिकृत नहीं हूं कि आपको कुछ मैं कह सकूं, सिवाय इसके कि कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों ये चाहती है जिनको बंद कमरे में बेहतर तरीके से बातचीत हो सकती थी, आपको लगता है सर? ये मैं तो चाह रहा था, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। बातचीत तो मुख्यमंत्री जी हमको करनी है, हम अपना चार्टर दे देंगे। ये इतने समय में ये काम हो सकता है, जो काम हो सकता है उसको तुरंत करेंगे और जो काम है समय लग सकता है। तो देखिए, न तो सरकार की मंशा है झूठ बोलने की और ना मेरी मंशा है झूठ बोलने की। मैं सरकार नहीं कहूँगा। और आपने देखा होगा मैं हूँ और मेरे साथ नीरज के पवन जी है। ना कोई हम सिक्योरिटी लाए ना कुछ लाए, ये जनता का प्यार है, ये हमारी सिक्योरिटी है। सर, नोटिफिकेशन जारी करने में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है? कानूनी दाव पेच या कुछ और? आज लीगल एक्सपर्ट से हमने एडवाइस ली है। मैं ऐसा कोई शब्द नहीं कहना चाहता जिसमें मेरे को मिसकोट किया जाए या मेरे से गुर्जर समाज का विश्वास हो। मैं गलत बात आज से नहीं करी, पहले मुझे मालूम है। एक बार सर, एक बार shoved around. We won't manage to reach the car. We won't manage to reach the car. And only 3 people. We're really getting shoved around. So, sir, in English. मंत्री विश्वेंद्र सिंह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं फिलहाल किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत के लिए आया था और उस बातचीत में उन्होंने क्या अपील की थी गुर्जर समाज से, ये हमने आपको दिखाया। वो उनका ये कहना था, उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है। उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई है। वो फिलहाल निजी कैपेसिटी में भी ज़्यादा आए हैं। वो ये सोच कर नहीं आए हैं कि वो कांग्रेसी हैं, बल्कि वो विश्वेंद्र सिंह के रूप में आए हैं, जो काफ़ी पहले से इस आंदोलन में इनके साथ जुड़े रहे और हमेशा इस आंदोलन को लेकर पॉजिटिव रहे। इस बार उन्होंने विश्वास ज़रूर निकल आएगा, लेकिन वो ये अपील करना चाहते थे कि इतने कमोशन के बीच में बातचीत करने से बेहतर है कि गुर्जर समाज 10, 15, 25 चेहरे चिन्हित कर लें और बातचीत करें। भले ही कोई भी जगह हो, वहाँ पर बुला लें, वहाँ पर बातचीत करें। तो अपनी तरफ से उन्होंने, बल्कि यह यूं कहा जाए कि सरकार की ओर से उन्होंने कल बातचीत का न्योता दिया है और काफी अच्छी ये बातचीत रही, सभी ने देखी। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपने इसे लाइव देखा है। उन्होंने जो अपील गुर्जर समाज से की उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा। खास बात यह भी है कि अगर बीच में कोई टीका टिप्पणी भी हुई तो उसे बेहद ही हल्के अंदाज में उन्होंने लिया और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया। दूसरी बात, आज आप जो कह रहे हैं ना ट्रेन इनको हटाएगी, बोल रहे हैं। आज मैं एज कैबिनेट मंत्री अकेला आया हूँ यहाँ और मैं Y+ सिक्योरिटी पे अकेला आया हूँ, क्योंकि विश्वास है मुझे इन लोगों पर, इसलिए आया हूँ। क्यों किसी को आप मैं तो मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसमें आप पॉजिटिव रोल प्ले करें, और पॉजिटिव आप लोग से ज्यादा कोई बढ़िया रोल प्ले कर ही नहीं सकता। गुर्जर समाज की अगर असली मदद कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वेंद्र सिंह जी, एक बात
मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मीडिया से भी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने के लिए कहा है। और इंटरेस्टिंगली एक बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप शुरुआत से विश्वेंद्र सिंह जब वहाँ गुर्जर समाज को संबोधित कर रहे थे या उनसे बातचीत कर रहे थे माइक के जरिए, ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने एक मौके पर कुछ कहा जिस पर गुर्जर समाज ने कहा कि नहीं साहब ऐसी कोई समिति या कमेटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा, और उसके बाद फिर मीडिया से पॉजिटिव रिपोर्टिंग की चर्चा की, जिसका मतलब है कि देखिए सरकार के हर नुमाइंदे इस वक्त न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं और लगातार आंदोलन स्थल और तमाम जो तस्वीरें अलग अलग कोनों से आ रही हैं जहां पर हाईवेज जाम किया जा रहा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर निगाह बनाए हुए हैं। ऐसे में ज़रूर किसी वक्त पर कोई बात उन्हें खटकी है और इसीलिए मीडिया से उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की बात कही है। कल से लेकर आज तक जो जैसा था वैसा का वैसा न्यूज़ 18 राजस्थान ने अब तक आपके सामने रखा है। हमारे सहयोगी लगातार कल से वहां पर मौजूद हैं और तमाम गुर्जर समाज के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि कैमरे की एक लिमिट होती है, रिपोर्टर उसके आगे जाके भी देखता है और सहयोगी राकेश कल से वहां पर मौजूद हैं। जितनी देर वो लाइव पर रहते हैं उतनी देर तक तो वो आप तक तस्वीरें पहुंचाते हैं। उसके अलावा और भी चीजें उन्होंने नोट की, कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राकेश, स्वप्निल, इस वक्त हमारे साथ जो वार्ता कमेटी में जो आईएएस अधिकारी हैं नीरज के पवन, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार ने किस तरह का मैसेज जो यहाँ पर भेजा है और उन्होंने अभी जो वार्ता की है किस तरह का उससे अभी तक जो नतीजा सामने आया, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, आपको सरकार ने वार्ता के लिए भेजा है, किस तरह का प्रस्ताव अपने गुर्जर समाज के सामने रखा है? देखिए, राज्य सरकार बहुत गंभीरता से इस विषय का समाधान करना चाहती है। इसके लिए ही एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को और एक कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पर पटरी पे भेजा है। तो आप उसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि हम दिल से चाहती राज्य सरकार के वास्तव में इस विषय का स्थायी, विधिक और परमानेंट सोल्यूशन हो सके, जिससे कि गुर्जर बंधुओं को जो उनकी डिमांड है उसका लाभ मिल सके। तो जो 5% एसबीसी आरक्षण की बात की जा रही है, उसमें जो कानूनी पेचीदगी है खासतौर पर जो उसको किस तरीके से सरकार ने सुलझाने का प्रस्ताव रखा है? देखिए, जो कानूनी पेचीदगियां हैं उनको समाधान के लिए ही बातचीत का रास्ता और कई ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिससे कि गुर्जर बंधुओं को उनका जो डिमांड है उसका लाभ मिल सके। अभी के लिए जैसे कि केंद्र सरकार ने जो एक 10% का आरक्षण दिया है, उस तर्ज पर इस पर विचार चल रहा है कि किस तरह से गुर्जर बंधुओं को भी दिया जा सकता है, क्योंकि जो 50% की लिमिट की वजह से पहले जो कई बार दिया गया वो कोर्ट में स्ट्रक डाउन हो गया। तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह कुछ दें और फिर वो स्ट्राइक डाउन हो जाए, उसकी बजाय यही प्रयास करेंगे कि गुर्जर बंधुओं को एक स्थायी समाधान मिले और राज्य सरकार उसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 5% का प्रावधान था उस पर रोक लगा दी थी, तो इस तरह की अगर पेचीदगी आएगी, एसएलपी दायर भी सरकार पिछली बार नहीं कर पाई थी, किस तरीके से इसको दूर करने का प्रयास करेंगे? कोशिश करेंगे कि इस बार ऐसा कोई फ्रेमवर्क तैयार हो जिसमें कोई कमी ना रह जाए, जिसमें कोई विधिक अड़चन ना हो और कानूनी दृष्टि से वो कानून स्ट्राइक डाउन ना हो। उसके और अभी जो आपकी वार्ता हुई है, किस तरीके से जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी है उन्होंने क्या अपना प्रस्ताव रखा है, क्या कह रहे हैं वो? संघर्ष समिति के लोगों ने कहा है कि वो इसका सोल्यूशन चाहते हैं और सबको यही चाहिए, सोल्यूशन चाहिए और सोल्यूशन के लिए बैठे, चाहे पटरी पर आना पड़े, कहीं आना पड़े, लेकिन सोल्यूशन सरकार की ओर से मैसेज एकदम क्लियर है कि सरकार इस बिंदु के समाधान के लिए पूरी तरह से सकारात्मक रूप से तैयार है। हर स्तर पर पटरी पर भी बात करने को तैयार है। आपने कहा है कि आप पटरी पर बैठे रहे, लेकिन हम आपकी समाधान, तो ये समाधान कब तक संभव है, कब तक इनको पटरी पर बैठना होगा? यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सकता है, यथाशीघ्र कोशिश करेंगे।
बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, ये थे आईएएस नीरज के पवन, जो सरकार द्वारा अधिकृत कमेटी में एक सीनियर आईएएस हैं, और उन्होंने चूंकि वार्ता की है और उन्होंने साफ जो सरकार का मैसेज है वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को दिया है, और उन्होंने कहा है कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रही है। अब चूंकि यहाँ आज वो पहली वार्ता का दौर है, इसके बाद वार्ताएं और भी जारी रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से जो इन्होंने बात कही है, और पहले भी चूंकि गुर्जर जो आरक्षण की वार्ता रही है उसमें भी ये शामिल रहे हैं, तो अब ये देखना है कि जो वार्ता शुरू हुई है वो कब जाकर और किस नतीजे पर जाकर के समाप्त होती है। जी स्वप्निल। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए राकेश तो न्योता दिया है बातचीत का, अब कल ये बातचीत होगी। मुझे सुन रहे हैं राकेश आप? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए राकेश तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा कि जो बातचीत है वो बहुत जल्द शुरू होगी। हाँ नहीं, देखिए राकेश दरअसल मेरा सवाल ये है कि अब देखिए जब उन्होंने अपील कर ली है तो गुर्जर समाज के जो अगुवा हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं इनकी, वो बैठकर बातचीत करेंगे और ये तय करेंगे, जैसे कि मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा था कि 5, 10, 15, 25 आप जितने भी लोग चाहते हैं वो बैठें, क्योंकि इतने कमोशन के बीच में बात करना उतना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है। तो अभी फिलहाल जो कवायद चल रही होगी वो उन चेहरों को चिन्हित करने की होगी। देखिए अभी जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो इनका प्रस्ताव था कि कहीं बैठ करके एकांत में बात की जाए, उन्होंने जो संघर्ष समिति उसने इसको खारिज कर दिया और उन्होंने कह दिया कि जो वार्ता होगी पटरी पर होगी, पटरी के अलावा कहीं वार्ता नहीं होगी। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा था कि एक 10 सदस्यीय कमेटी उनको चाहिए, तो 10 सदस्यीय कमेटी के लिए भी संघर्ष समिति ने मना कर दिया है कि उनके पास कोई कमेटी नहीं है। जो है जो यहाँ बैठे हुए हैं कर्नल किरोड़ी बैसला और जो लोग बैठे हुए हैं इस जो महापड़ाव में, उन्हीं लोगों के साथ वार्ता होनी है। यानी अब जो फैसला होना है वो इसी ट्रैक पर होना है, यही होना है, और यहीं से जो आगे की नीतियां वो तय होंगी और वार्ता भी इसी जो महापड़ाव पर होंगी। जी स्वप्निल, मतलब इसी तरह से होगी, इसी जगह पर होगी, उसी टेंट के अंदर होगी। मतलब सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है और जो तमाम अधिकारी हैं वो उस टेंट में बैठेंगे और गुर्जर समाज के बीच में ही बैठकर बातचीत करनी होगी। स्वप्निल, ये इस मीटिंग में साफ हो गया। पहले दौर की जो वार्ता हुई है उसमें साफ संघर्ष समिति ने कह दिया है कि उनके लिए अब कहीं दूसरी जगह जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो जब आर पार की लड़ाई में उतर चुके हैं, तो अब उनको सरकार को जो वार्ता करनी है या किसी भी जो कोई कमेटी बनाई जाती है उसको वार्ता करनी है, वो वार्ता यहीं होगी। चूंकि उन्होंने अलग से बात करने के लिए बात कही थी, तो उन्होंने इस बात के लिए भी इनकार कर दिया है कि हम अलग से कोई बात नहीं होगी, जो होगी सबके सामने होगी और इसमें पारदर्शिता बनी रहे और कुछ ऐसा संदेश ना जाए। अब चूंकि अभी इस मामले में बैठकर जो कमेटी वो डिसीजन कर सकती है कि पटरी पर ही हो सकता है कुछ समय के लिए जो समिति के लोग आए उनसे बैठ के अलग से वार्ता कर ली जाए, लेकिन किसी दूसरी जगह पर रेलवे ट्रैक के अलावा दूसरी जगह पर बात करना संभव नहीं होगा। ऐसा जो संदेश है वो साफ तौर पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने दे दिया है, और इसी बात को लेकर अब जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह है वो मुख्यमंत्री से देर रात को बात करेंगे, और उसके बाद जैसा भी जो संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और 5% जो एसपीसी आरक्षण की मांग का मामला है उस पर जो संदेश मुख्यमंत्री तो फिलहाल तो ये तय है कि देखिए रेल यातायात तो बाधित रहेगा, लेकिन इस बीच क्या मतलब रिलैक्सेशन, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह का हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है गुर्जर समाज के प्रति, वो लंबे समय से उनके संघर्ष का हिस्सा रहे, समय समय पर उन्होंने इनके आंदोलन को लेकर बयान भी दिए जिसे लेकर वो चर्चाओं में रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि उन्होंने एक अपील ये भी की थी कि कम से कम सड़कों पर छोड़ दें, क्योंकि युवा प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो क्या उस एंड पर किसी तरह की राहत लोगों को मिल सकती है? देखिए स्वप्निल, अभी तो राहत संभव नजर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विश्वेंद्र सिंह ने जो बात की है, उनके खुद के जो गुर्जर समाज में रिश्ते हैं, उन्होंने कहा है कि जो कसानाओं के, तो मैं खुद जो यानी उनकी ससुराल जो है वो कसाना गुर्जरों में ही बताई, उन्होंने बताई है। और उन्होंने जितनी गुर्जर खटानाओं में, तो खटाना में जब उन्होंने बताई है तो जितनी नजदीकियां और जो अभी तक के संघर्ष की कहानियां और जितना उन्होंने ये आत्मीयता यहाँ पर बैठ करके दर्शाई है, उससे ये साफ है कि सबसे पहले दौर में जो मंत्री
बिश्नोई जो विश्वेंद्र सिंह है उन्होंने जो गुर्जर समाज के अंदर जो आक्रोश उभरा है उस आक्रोश को ठंडा करने की कोशिश की है। इनके अंदर जो अभी तक जो इनकी मांग है उनको अपने व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं उनसे कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से किसी प्रकार से उनको शांत की जा रही है, उनको एक ठंडे रास्ते पर ला करके इनसे वार्ता की जाए। चूंकि मामला अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो ये ज्यादा आगे ना बढ़े और वार्ता का एक रास्ता खुले, वार्ता में दोनों पक्ष एक दूसरे की सुने, ऐसा एक माहौल बने। तो अभी जो पहले दौर की वार्ता हुई है उसमें मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है कि एक सकारात्मक माहौल वार्ता के लिए बने जिसमें सरकार की बात भी सुनी जाए और जो संघर्ष समिति के लोग हैं। शुक्रिया राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें। और कुछ देर पहले बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने गुर्जर आंदोलन पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में गुर्जरों के आरक्षण की बात थी और लोगों से वादा करके वोट मांगा था कि राजस्थान में सरकार को बने लगभग 1.5 महीना हो गया। 1 महीने पहले गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों ने राजस्थान सरकार को इस विषय में अपनी तरफ से अल्टीमेटम दिया था कि हमने एक नियत तारीख, उन्होंने तारीख भी तय करके बताई थी, इतने दिन में अगर गुर्जर आरक्षण के संबंध में कोई निर्णय राजस्थान सरकार ने नहीं किया तो हम अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान की संवेदनहीन सरकार ने गुर्जर समाज सब प्रतिनिधियों के उस अल्टीमेटम के बाद भी कल जिस दिन वो आंदोलन के लिए धरने पर बैठे या फिर रेल पटरी को रोकने के लिए पहुंचे, उस समय तक गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बात करने के लिए भी नहीं बुलाया। गुर्जर बहुत लंबे समय से इस विषय की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से उनके पास कोई एजेंडा होगा, कोई रोड मैप होगा, जिस कारण से उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 5% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे।